तो फाइनली प्रीति की शादी भी हो गई और प्रीति की विदाई भी हो गई। लेकिन इस पूरे ही टाइम में जब से प्रीति की शादी की वीडियोज़ आ रही थी तब से और प्रीति की विदाई तक मेरे लिए अगर सबसे इमोशनल कोई सीन था और मेरे लिए सबसे इमोशनल कोई वीडियो था तो वो वीडियो जिसमें कि प्रीति अपने मटकोड़ के टाइम पे रो रही थी अपने पापा को याद करके। सच बताऊँ मेरी आंखों में जल्दी आंसू नहीं आते, ठीक है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली चीज़ों को देखती हूँ कि वीडियो है तो वीडियो के तौर पे। लेकिन उस वीडियो में जब प्रीति रो रही थी ना तो आंसू आ गए, सच में रोना आ गया। और जब प्रीति की विदाई हो रही थी, जब प्रीति की विदाई के टाइम पे वो अंकल जी से यानी कि निक्की के ससुर से मिलके लिपट के जब वो रो रही थी मौसा मौसा कह के, तब रोना आया, बहुत रोना आया। मतलब आज की डेट में कहाँ ही लड़कियां इस तरीके से रोती हैं। आज की डेट में शादियां होती हैं और लड़कियां बिल्कुल इजी वे में थोड़ा बहुत अगर उदास हुई तो हुई, वरना हंसते मुस्कुराते लोग चले जाते हैं। और सच भी है, करना भी चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें पहले से पता होती हैं, सब लोग एक दूसरे के बारे में सारी चीज़ें जान गए होते हैं। तो अभी आज की डेट की ये रियलिटी है कि अभी लड़कियां इतना नहीं रोती हैं अपनी विदाई पे जितना प्रीति रोई थी, जितना आरती रोई थी। और ये लोग तो खैर रो ही रहे थे। तो आज की वीडियो में हम रोने की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे लुक्स की कि किस फंक्शन में किसका लुक कितना बेटर था और किसका लुक सबसे बेटर था, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा लुक मुझे किसका लगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ये वीडियो ना कामिनी सिंह के सपोर्टर्स के लिए भी है और निकी सुमित सिंह के सपोर्टर्स के लिए भी है, क्योंकि देखो आज की वीडियो में हम दोनों के लुक्स को कंपेयर करेंगे और हम हर एक फंक्शन में जो भी इन्होंने लुक्स लिए थे उसमें कभी किसी का लुक अच्छा लगा है तो कभी किसी का लुक अच्छा लगा है, उस चीज़ की बात डिटेल में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम माता की चौकी वाले दिन से। माता की चौकी वाले दिन कामिनी सिंह ने एज सच कुछ भी खास नहीं करा था, है ना। वहीं निक्की ने जो साड़ी पहनी थी वो साड़ी बहुत सुंदर लग रही थी, डार्क पर्पल कलर की, और निक्की ने प्रॉपर अपना मेकअप करवाया था भावना से, तो उनका मेकअप भी अच्छा हुआ था। माता की चौकी वाले दिन पहले जो कामिनी सिंह ने साड़ी पहनी थी ऑफ मतलब लाइट पर्पल कलर की, वो तो बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं लगी। बाद में जब वो ग्रीन कलर की साड़ी में आई तो थोड़ी अच्छी लग रही थी, तब वो अच्छी लगने लगी, ठीक है। लेकिन फ्रैंकली जब वो स्टार्टिंग में आई थी लाइट पर्पल कलर की साड़ी पहन के, तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई थी कि आज इन्होंने ये क्या कर लिया। माता की चौकी के दिन एटलीस्ट इनको थोड़ा डार्क कलर लाल पीला पहनना चाहिए था, जिससे कि मतलब पता है डार्क कलर्स ऐसे होते हैं ना जो आपके चेहरे पे ग्लो ले आते हैं। हाँ, तो इस चीज़ का हम वेट कर रहे थे। वो जब डार्क ग्रीन कलर की साड़ी में आई तब वो अच्छी लगने लगी। अब बात करते हैं हम हल्दी के टाइम की। तो हल्दी के टाइम पे देखो, हल्दी के टाइम पे दोनों के ही लुक्स बेटर थे। आप 19-20 का फ़र्क आप कह सकते हैं। जैसे कि देखो हल्दी के टाइम की साड़ी मुझे कामिनी सिंह की अच्छी लगी, साड़ी निकी की भी अच्छी थी, लेकिन वो उभर के नहीं आ रही थी। उसमें जो बारीक बहुत बारीक उसका कट मोतियों का काम था और नग का काम था, तो वो उतना उभर के दिख नहीं रहा था। लेकिन कामिनी सिंह की जो साड़ी थी ना उसका कलर येलो कलर भी अलग था और जो उस पर नीचे की तरफ में काम किया हुआ था वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। और मुझे सिल्क की साड़ियाँ सच में बहुत पसंद भी हैं, तो मुझे कामिनी सिंह का उस दिन का लुक अच्छा लग रहा था। बाकी बात करें हम दोनों के लुक्स की, जिस तरीके से दोनों ने अपना मेकअप कराया था, तो मुझे निकी का मेकअप ज़्यादा अच्छा लगा था। मटकोर के टाइम पे मुझे निकी का मेकअप ज़्यादा अच्छा लगा था। अब हम बात करते हैं उसी दिन शाम के टाइम की। जब शाम के टाइम में ये हल्दी लगाने के लिए गई तो हल्दी के टाइम पे भी कामिनी सिंह की साड़ी अच्छी लग रही थी। हालांकि निकी जो गाउन पहन के आई थी वो गाउन तो बहुत खूबसूरत था, लेकिन उस गाउन में निकी खुद को कंफर्टेबल और फिट फील नहीं कर पा रही थी। जैसा कि मतलब वो गाउन उनको थोड़ा ढीला आ रहा था, उनकी बॉडी शेप का नहीं था और वो उसमें कंफर्टेबल थी भी नहीं। तो फिर वो जब गाउन चेंज करके जब उन्होंने साड़ी पहनी तो वो वाली साड़ी काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। और जब उन्होंने साड़ी पहनी तो मुझे कामिनी सिंह की साड़ी से ज़्यादा बेटर निकी की साड़ी लगी। लेकिन शाम के टाइम पे जब हल्दी का फंक्शन हो रहा था तब निकी ने एज सच कोई खास मेकअप नहीं किया था, वहीं कामिनी सिंह ने अच्छे से मेकअप करा था, अपने हेयर स्टाइल भी अच्छी बनवाई थी। तो वहाँ पे मेकअप के लिए पॉइंट हम कामिनी सिंह को दे सकते हैं। अब बात करें हल्दी वाले लुक, मेहंदी वाले लुक की। तो मेहंदी के लुक पे देखो, मेहंदी के लुक पे ना कामिनी सिंह नॉर्मल लग रही थी। भले ही उन्होंने मराठी लुक लिया था, लेकिन मुझे कुछ भी अलग सा, कुछ भी डिफरेंट सा नहीं लगा।
क्योंकि या तो ये हो सकता है कि सुबह से ही मेकअप में देख रहे थे तो एक जैसा ही मेकअप लगा, ये चीज़ हो सकती है, या जो भी रीज़न रहा हो वो कुछ डिफरेंट सी नहीं दिखी। और जो भी साड़ी उन्होंने पहनी थी वो सेम उसी पैटर्न पे चली गई जो उन्होंने मटकोर के टाइम पे पहना था, बस कलर डिफरेंट था, है ना। तो इस वजह से, और वहीं निक्की ने पंजाबी लुक लिया था और उन्होंने अपनी बेटी के साथ ट्विनिंग करके और कपड़े पहने थे। बेटी का भी सेम ड्रेस था और निक्की का भी सेम ड्रेस था, और जिस तरीके से परांदे वरांदे लगा के और छोटी की थी, तो मेहंदी के टाइम पे निक्की बेटर लग रही थी। निक्की की ड्रेसिंग, निक्की का मेकअप, निक्की की ज्वेलरी, मेहंदी के टाइम पे सब कुछ निक्की सिंह का ही अच्छा लग रहा था। ठीक है, अब आते हैं हम बारात वाले दिन की बात करते हैं। तो बारात वाला दिन ऐसा था कि सब ने अपने अपने लुक्स रिवील करे और सबके लाखों में व्यूज़ गए। ठीक है, चाहे वो आरती की बात कर लो, चाहे वो आप प्रीति की बात कर लो। प्रीति की तो वीडियो खैर आज आई है। मैं प्रीति को ये सजेशन भी देना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा अपने ना एडिटिंग पे ध्यान दो, आप एडिटिंग पे फोकस करो, और जो आपकी कैमरा क्वालिटी है, अब आप चाहो तो थोड़ा सा अपग्रेड करके एक अच्छा सा फ़ोन ले लो जिसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी हो। ठीक है, लाइटिंग का कुछ इशू आपकी वीडियोस में आता है, वहीं पे सारे लोगों की वीडियोस बन रही होती हैं, वहीं आपकी वीडियोस में ना थोड़ा सा लाइटिंग का और थोड़ा सा फ़िल्टर वगैरह का आप यूज़ मेरे हिसाब से नहीं कर पाती हो, तो थोड़ा इन सारी चीज़ों में आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बाकी मुझे लगता है कि इस टाइम पे पूरे यूट्यूब का सपोर्ट आपके लिए है, सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं और चाहिए भी। अभी आपको ज़रूरत है तो सबका सपोर्ट आपको चाहिए भी, है ना। तो आज प्रीति का लुक आया, लुक रिवील करा उन्होंने, जब जो कि पहले ही हो चुका था। तो प्रीति तो खैर बहुत सुंदर लग रही थी। प्रीति अपने हर फंक्शन में बहुत खूबसूरत लगी है, चाहे वो जब इन लोगों ने वो किया था ना, शगुन उठता है हमारे यहाँ, उसको लगन छुआना या शगुन उठाना कहते हैं, तो शगुन उठने के टाइम पे भी प्रीति बहुत सुंदर लग रही थी। वो सिंपल ही थी, सिंपल सी साड़ी बस पहन ली थी, कोई मेकअप नहीं था, फिर भी सुंदर लग रही थी। मेहंदी पे भी प्रीति सुंदर लग रही थी, अपनी हल्दी पे भी प्रीति सुंदर लग रही थी। हल्दी वाला लुक तो मुझे मेहंदी से भी सुंदर लगा। पिंक कलर का जो लहंगा पहना था प्रीति ने, एकदम खिल के आ रहा था, काफ़ी खूबसूरत लग रही थी प्रीति। उसके बाद बात करते हैं हम शादी वाले दिन की। तो शादी वाले दिन भी प्रीति का लहंगा बहुत खूबसूरत था, प्रीति का मेकअप भी बहुत अच्छा हुआ था और प्रीति लग भी बहुत खूबसूरत रही थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन दोनों दुल्हनों की, यानी कि इन दोनों ब्लॉगर्स की, कि कामिनी सिंह और निक्की सिंह ऑफिशियल। तो देखो, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे लहंगा निक्की का अच्छा लगा। वेडिंग डे वाले दिन जो लहंगा निक्की ने पहना था वो बहुत बेहद खूबसूरत था। कामिनी सिंह थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करती हैं, थोड़ा डिफरेंट लुक लेने की कोशिश करती हैं, कपड़ों के सिलेक्शन भी वो थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस डिफरेंट के चक्कर में इस बार उन्होंने जो कपड़ा, जो लहंगा पहना था वो मुझे थोड़ा सा ओल्ड फैशन लगा। ये मेरी चॉइस हो सकती है, हो सकता है आपको वो ज़्यादा बेटर लगा हो, लेकिन मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा ओल्ड फैशन कलर भी था, और वो जो जिस तरीके का मटेरियल और उस पर वर्क था ना, मुझे, क्योंकि एक तो उसमें फ्रील और कैन नहीं था, बहुत कम था, पूरा लहंगा नीचे की तरफ ढुला हुआ सा जा रहा था, तो मुझे एज सच कामिनी सिंह का लहंगा अच्छा था, लेकिन उतना अच्छा नहीं लगा जितना मुझे निक्की का लहंगा लगा। कामिनी से अच्छा लहंगा मुझे आरती का लगा था। अब आप कह सकते हो कि आपको सेम पैटर्न के लहंगे पसंद आ रहे हैं, तो नहीं, निक्की का लहंगा और आरती का लहंगा बहुत डिफरेंट पैटर्न का था, लेकिन निक्की का लहंगा बहुत खूबसूरत लगा, निक्की का मेकअप भी बहुत खूबसूरत लगा, कामिनी सिंह का भी मेकअप अच्छा हुआ था। उस दिन का वेडिंग डे का कामिनी सिंह का भी मेकअप अच्छा लगा, लेकिन हाँ, लहंगे पे कामिनी सिंह कहीं ना कहीं गलत सिलेक्शन उन्होंने कर लिया था। अब हम बात करते हैं हम, जब इन्होंने लहंगा खोल दिया और लहंगा उतारने के बाद इन्होंने साड़ी पहनी, तो कामिनी सिंह की साड़ी बहुत खूबसूरत लग रही थी, और वो मेकअप जो उन्होंने लहंगे पे किया था सेम वही मेकअप इनका उस साड़ी पे भी था। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए तो वो जो मेकअप था ना, वो साड़ी पे ज़्यादा खिल के आ रहा था और साड़ी पे वो ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। साथ के साथ निक्की का भी मेकअप सेम वही मेकअप था, लेकिन उन्होंने जो साड़ी पहनी थी वो साड़ी भी अच्छी लग रही थी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोनों की साड़ियों की, तो मुझे कामिनी सिंह की साड़ी ज़्यादा अच्छी लगी। निक्की की साड़ी भी अपनी जगह पे बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन कह सकते हैं कि दोनों की ही साड़ी अच्छी थी। लेकिन अगर मुझे सेलेक्ट करना होता तो मैं कामिनी सिंह वाली साड़ी ही निक्की को सेलेक्ट करने के लिए बोलती एक बार को, उस टाइम के लिए। बाकी किसी अदर फंक्शन में अगर वो साड़ी ये पहनती, कैरी करती, तो
अच्छा लगता, लेकिन उस टाइम के लिए ना इनको वो साड़ी भी उन्होंने अच्छी सेलेक्ट करी थी। ये नहीं कह सकती कि वो साड़ी अच्छी नहीं लग रही थी, वो साड़ी भी अच्छी लग रही थी। तो उस टाइम तो दोनों की ही साड़ी, और विदाई के टाइम तो दोनों सेम ही थी, है ना। विदाई के टाइम सब कुछ अच्छा था। तो अब बात करते हैं हम ओवरऑल रेटिंग की। तो मेहंदी में निकी अच्छी लग रही थी, और मेकअप निकी का हल्दी मटकोर के टाइम अच्छा हुआ था। हल्दी वाले फंक्शन के टाइम निकी अच्छी लग रही थी। कामिनी सिंह मेहंदी के टाइम एवरेज लग रही थी, और हल्दी वाले फंक्शन के टाइम वो अच्छी लग रही थी। जब मटकोर हुआ था तब कामिनी सिंह अच्छी लग रही थी। निकी बारात वाले दिन जयमाला के टाइम अच्छी लग रही थी, और कामिनी सिंह भी अच्छी लग रही थी। अगर उन्होंने कुछ अलग लहंगा सेलेक्ट किया होता तो वो और अच्छी लगती। आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।